हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात राष्ट्र रक्षा के संकल्प की करते हैं। बात भारत के उस जोरदार जंगबाज की जो एलएसी पर सुरक्षा का घेरा बढ़ाने लद्दाख जा पहुंचा है। लद्दाख में भारत के पहले लाइट वेट टैंक जोरावर का ट्रायल चल रहा है। वजन में कम लेकिन सबसे ज्यादा दम। जोरावर रणभूमि का वो योद्धा है जो अपने हल्के वजन के चलते दुर्गम पहाड़ी युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाने में काफी आसानी इसको होती है। यही वजह है कि जोरावर टैंक को देश का पहला माउंटेन टैंक भी बोला जा रहा है। दरअसल चीन के साथ तनाव को देखते हुए हाई ऑल्टीट्यूड वाले तमाम इलाकों में हल्के वजन वाले टैंकों की जरूरत महसूस की जा रही थी। सेना की इसी जरूरत को देखते हुए भांपते हुए हाल ही के दिनों में प्रोजेक्ट जोरावर पर काम तेज कर दिया गया था और अब यह ट्रायल फेज तक पहुंच चुका है। योद्धा है जोरदार, उसका वार है असरदार। वो है भारत का बाहुबली हथियार। लद्दाख में उतरने को जोरावर है तैयार। इंडियन आर्टिलरी की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए भारत का ये मशीनी योद्धा तैयार हो रहा है। जो पहाड़ों पर दौड़ेगा, दुश्मन जब हाँफेंगे तो ये हुंकार भरेगा। चीन से लगती सीमा पर दुश्मन की गुस्ताखियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में भारत लद्दाख में अपना नया बाहुबली तैनात करने की तैयारी कर रहा है। भारत के स्वदेशी माउंटेन टैंक जोरावर का ट्रायल लद्दाख में चल रहा है। देश का पहला लाइट टैंक जोरावर आने वाले दिनों में जिस लद्दाख सरहद पर तैनात होगा, अब इस वक्त उसके ट्रायल भी लद्दाख सरहद पर चल रहे हैं। वहां पर डीआरडीओ इसके ट्रायल कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस ट्रायल के बाद नए साल यानी कि 2025 में सेना को यूजुअल ट्रायल के लिए इसे दे दिया जाएगा। इस वक्त लद्दाख सरहद पर जोरावर टैंक की मोबिलिटी, उसकी मारक क्षमता और बाकी चीजें टेस्ट की जा रही हैं। इससे पहले डीआरडीओ ने एलएनटी के साथ मिलकर हजीरा प्लांट में ये पहला देश का लाइट टैंक तैयार किया और दरअसल सेना को लाइट टैंक की जरूरत साल 2020 में लद्दाख में चीनी सेना के साथ जो भिड़ंत हुई उसके बाद महसूस हुई। उन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नदी नालों के बीच कैसे लाइट टैंक दुश्मन का मुकाबला कर सकता है, उसके बाद इस पर काम होना शुरू किया और एक रिकॉर्ड समय में डीआरडीओ ने इसको तैयार किया। चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर दुश्मन की गुस्ताखियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में अर्जुन और भीष्म जैसे टैंक जहां रेतीली धरती के लिए ज्यादा कारगर हैं, वहीं पहाड़ी इलाकों के लिए कम वजन वाले टैंक ज्यादा मुफीद माने जाते हैं। लिहाजा भारत कुछ सालों से देश में ही लाइट वेट टैंक तैयार करने में जुटा हुआ है। माउंटेनस एरियाज में जिस तरह से लड़ाई होते हैं, वहां पे हम लोग को लाइट टैंक्स की जरूरत पड़ जाती है, जहां पे हम लोग को मैन्यूवरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ज्यादा रहे, लेकिन हम लोग का फायर पावर और प्रिसिशन उसका एकदम मेंटेन रहे। तो ये जो चीज है, जोरावर लाइट टैंक जो डेवलप किया जा रहा है डीआरडीओ और एलएनटी के साथ जो ज्वाइंट डेवलपमेंट हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहेगा इंडियन आर्मी के लिए। जोरावर टैंक को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। ये टैंक महज 25 टन के हैं। इन्हें चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। असल में ये देश का पहला ऐसा टैंक होगा जिसे माउंटेन टैंक बुलाया जा सकता है। हल्का होने की वजह से इसे उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकेगा। फिलहाल भारतीय सेना के पास T-72, T-90 भीष्म या फिर स्वदेशी अर्जुन टैंक की टोली है। ये सभी टैंक 45 टन से ज्यादा वजनी हैं, जिन्हें एलएसी पर पहुंचने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय सेना हल्के टैंक लेना चाहती है।
जिसके लिए प्रोजेक्ट जोरावर के तहत करीब 25 टन के लाइट टैंक होंगे। जिस तरीके से मॉडर्न टैंक है, बस 25 टन का टैंक है, इसमें ढेर सारे स्वॉर्म ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसके साथ लैस हो रहे हैं। इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी कैपेबिलिटी रहेगी, तो जहां पे जो हम लोग के जो पासेस है, डिफाइल्स है, इन सब जगहों पर उसको बहुत आराम से वहां पे उसको हम लोग मैन्यूवर करके वहां पे प्लेस कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग के जो नॉर्मल मेल बैटल टैंक्स है, T-72 हो गया, T-90 हो गए, अर्जुन सीरीज हो गए, तो ये सब वहां पे ऑपरेट करने और मैन्यूवर करने में वहां पे काफी मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरीके से जोरावर लाइट टैंक का जो हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसको इसके ट्रायल्स हो रहे हैं, उसके वजह से जो उसका फायर पावर है, उसका प्रोटेक्शन है, उसका मैन्यूवरेबिलिटी है, वो सब चीजें अभी चेक किए जा रहे हैं। और जिसके वजह से भारत के लिए माउंटेनस एरियाज हो गया, या तो लद्दाख रीजन हो गया, तो अरुणाचल हो गया, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा। भारत की चीन के साथ करीब 3,500 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक आती है। ये इलाके काफी ऊंचाई पर मौजूद हैं। यहाँ सेना के लिए चुनौतियां काफी बड़ी है। चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी सीमा की तरफ ZTZ-04A और टाइप 15 लाइट टैंक तैनात कर रखे हैं, जो 33 टन से कम वजन के हैं। उन्हें आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। भारतीय सेना भी अपनी तरफ से लाइट टैंक तैनात करना चाहती है, ताकि माउंटेन वॉर में बढ़त हासिल की जा सके। उसके जो लाइटनेस है, उसके वजह से जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी अगर देखें, तो 2 ऐसे टैंक उसको वो लोग ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, जिसके वजह से उसका हम लोग को स्विचिंग ऑफ रोल्स भी जहां पे हम लोग को रिक्वायरमेंट है, तो उसका हम लोग का एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ, स्ट्रेटेजिक रीच भी उसका बढ़ जाता है। जिसके वजह से जो माउंटेनस एरियाज में जो हम लोग की जो लड़ाई होती है, चाइना के पास भी एक लाइट टैंक है उधर, और जिस तरह से हम लोग का जो फर्स्ट राउंड हिट प्रोबेबिलिटी भी उससे हम लोग का बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए जो डेवलपमेंट हो रहा है इसमें इंडिजनाइजेशन और मेक इन इंडिया के तहत, जो हम लोग का फिर कहीं डिपेंडेंसी भी नहीं होगा दूसरे देश पर। कहा जा रहा है कि इन हल्के टैंकों में भारी टैंक की तरह ही फायर पावर तो होगी ही, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ड्रोन इंटीग्रेशन और हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीक भी होगी, जो ऊंचे पहाड़ों से लेकर दर्रों तक से आसानी से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। जोरावर टैंक की खासियत की बात करें तो इसकी मेन तोप 105 mm की है, जिससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी जा सकती है। इसमें ऑटोमेटिक लोडर लगाया गया है। साथ ही इसमें मॉड्यूलर एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर और एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है, जो इसे हमलों से सुरक्षित रखता है। वैसे तो भारत में युद्ध के टैंकों का इस्तेमाल ज्यादातर राजस्थान और पंजाब में ही होता है, लेकिन चीन के साथ ईस्टर्न लद्दाख में गतिरोध के बीच जब से चीन ने सीमा पर अपने टैंकों का बेड़ा तैनात किया है, तब से भारत भी शत्रु को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अपने विध्वंसक टैंकों को ईस्टर्न लद्दाख में तैनात कर रहा है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारत के युद्ध इतिहास में हिंदुस्तानी टैंकों के पराक्रम की एक अनंत गाथा रही है। जब जब भारत के खिलाफ दुश्मनों ने गुस्ताखी की कोशिश की, तब तब हिंदुस्तान की आर्टिलरी ब्रिगेड के इन योद्धाओं ने करारा जवाब भी दिया। आजादी के बाद से ही टैंक्स ने हर जंग में भारत की जीत में अहम रोल अदा किया है। पराक्रम के सुनहरे अतीत से लेकर मेक इन इंडिया के मॉडर्न और ताकतवर टैंकों के दमखम तक भारत की टैंक शक्ति बेमिसाल रही है। जब जब भारत के खिलाफ दुश्मनों ने गुस्ताखी की कोशिश की, तब तब हिंदुस्तान की आर्टिलरी ब्रिगेड ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। आजादी के बाद से ही टैंक्स ने हर जंग में भारत को जीत दिलाई। सेंचुरियन टैंक हो, PT-76 से लेकर T-55 हो या फिर विजयंत, जंग के मैदान में ये टैंक विजय पताका फहरा कर ही लौटे।
लेकिन पराक्रम के धरातल पर इन बाहुबलियों का जितना गौरवशाली इतिहास है, उतना ही चमकता वर्तमान भी है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन टैंक्स में गिना जाता है T-72 टैंक। धरती रेतीली हो या फिर पथरीली, चंद मिनटों में दुश्मन का नामो निशान मिटा सकता है यह टैंक। 1970 के दशक में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया और साल 1971 के युद्ध में इसे अपनी जंगी काबिलियत दिखाने का मौका मिला। प्रचंड ताकत रखने वाले इस सुपर टैंक को अजेय नाम से भी जाना जाता है। भारत का T-72 टैंक अजेय 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रीस्टार्ट होने में महज 6 से 7 सेकंड का वक्त लेता है। कम गहरी नदियों को आसानी से पार करने की ताकत है T-72 टैंक के पास। लाइट वेट टैंक की बात करें तो भारतीय सेना के पास जो T-72 अजेय टैंक है, उसका वजन 41 टन के आसपास है। इसमें 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है। इससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। इससे 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है, जो कि T-72 को रिप्लेस कर रहा है। इसका रेंज तकरीबन 5 किलोमीटर तक है और ये पानी के अंदर भी 5 मीटर तक जाके इसको तैयार किया जा सकता है कि उसके अंदर भी जा सके। इसके अंदर 120 मिलीमीटर जो है ये स्मूथ बोर गन है। गन या राइफल्ड होती है या स्मूथ बोर होती है, तो ये एक्यूरेसी को ध्यान करते हुए इसमें स्मूथ बोर गन लगाई गई है और इसका इंजन जो है वो इस तरह का है कि इसकी पावर टू वेट रेशियो काफी हाई है। तो ये एक बढ़िया टैंक है और पूरी दुनिया में ये टैंक माना जाता है कि एक अच्छा टैंक है जो भारत के पास है। ये T-54, T-55, T-64, T-72 वाली जो सीरीज है, उन टैंकों के साथ ये आके T-90 टैंक जो है बना, जैसे चाइना के पास T-99 टैंक भी है। भारतीय सेना के पास T-72 टैंक के 3 वर्जन हैं, अजेय MK1, अजेय MK2 और कॉम्बैट इंप्रूव्ड अजेय, जिनका भारत इस्तेमाल करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 T-72 अजेय टैंक मौजूद है। आत्मनिर्भर भारत की नई धमक और स्वदेशी का दमखम रखने वाला अर्जुन टैंक दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। MBT अर्जुन टैंक भारतीय सेना की वो स्वदेशी शान है जो मोर्चे पर उतर जाए तो मोबिलिटी में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अर्जुन टैंक अगर आग उगलने लगे तो जमीन से आसमान तक 3 से 4 किलोमीटर तक दुश्मन फटकने का साहस भी नहीं कर सकता। अर्जुन टैंक आज ऐसी स्वदेशी तकनीक से लैस है कि दुश्मन के बड़े से बड़े हमले के खिलाफ ये खुद को महफूज रखने में माहिर है। भारतीय सेना के बेड़े में 124 अर्जुन टैंकों की एक रेजिमेंट साल 2004 में शामिल की गई थी, जो पश्चिमी रेगिस्तान में तैनात है। अर्जुन टैंक के 2 वेरिएंट्स हैं, पहला MK1 और दूसरा MK1A। आकार में MK1A से थोड़ा छोटा है। थर्ड जनरेशन के अर्जुन बैटल टैंक में 120 mm की बंदूक लगी है। इसके दोनों वर्जन 1 मिनट में 6 से 8 राउंड फायर करने की ताकत रखते हैं। अर्जुन MK1 टैंक की स्पीड करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज है 450 किलोमीटर। अर्जुन टैंक में लगा ट्रांसमिशन सिस्टम पहले से ज्यादा बेहतर है। ये ग्रेनेड और मिसाइलों के हमले ज्यादा मजबूती से झेल सकता है। रासायनिक हमले से बचाने के लिए इसमें खास सेंसर लगाए गए। इसका कंचन मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर इसे एंटी टैंक हथियारों से चारों तरफ से सुरक्षा देता है। चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर दुश्मन की गुस्ताखियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में अर्जुन जहां रेतीली धरती के लिए ज्यादा कारगर है, वहीं पहाड़ी इलाकों के लिए कम वजन वाले टैंक ज्यादा मुफीद माने जाते हैं। लिहाजा देश में ही लाइट वेट टैंक तैयार करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इसी तरह भारत की आर्टिलरी ब्रिगेड में एक और ऐसा बाहुबली है जिससे देश के दुश्मन खौफ खाते हैं। T-90 भीष्म टैंक। T-90 भीष्म का नाम दुनिया के बेहतरीन टैंकों में शुमार होता है। भीष्म का प्राइमरी वेपन है 125 mm की कैनन,
जो अलग अलग तरह की गोले दागने में सक्षम है। इसमें मिसाइल दागने की क्षमता इसे खास बनाती है। बंजर रेगिस्तान में जहां सड़क का नामो निशान नहीं होता, वहां भी T-90 तूफानी रफ्तार से दौड़ता है। T-90 टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर है। ये 6 से 8 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। करीब 50 टन के भीष्म को ताकत मिलती है अपनी शक्तिशाली इंजन से, जिसकी बदौलत चाहे पहाड़ हो या खाई, वो सब कुछ पार कर सकता है। T-90 भीष्म टैंक पे लगे कैटरपिलर ट्रैक्स इसके भारी वजन को बड़े सरफेस एरिया में बांट देते हैं, जिसकी वजह से ये रेत या दलदल में भी आसानी से चल सकता है। यहां तक कि पानी भी इसकी राह में रोड़ा नहीं अटका सकता। पांच मीटर गहरे पानी को पार करने की ताकत है T-90 टैंक के पास। T-90 भीष्म टैंक को रोकना असंभव है। जमीनी जंग का महाबली रात के अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। T-90 टैंक को पहाड़ी सीमाओं का सबसे बड़ा रखवाला कहा जाता है, जिससे पंगा लेना चीन और पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। T-90 भीष्म 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है। ये 1 मिनट में 7 राउंड फायर करने की ताकत रखता है। थर्मल इमेजर की मदद से अंधेरे में हमला करने में सक्षम है T-90 टैंक। लेजर गाइडेड INVAR मिसाइल सिस्टम से लैस T-90 में परमाणु हमले में बचाव की क्षमता है। मेन बैटल टैंक्स का ओवरऑल इसलिए जरूरी है क्योंकि ओवरऑल का जो प्रक्रिया है इसको एक नई लीज ऑफ लाइफ देती है, इसको एक सक्षम बनाती है और मिशन किसी भी मिशन के लिए तैयार करती है। T-90 हमने इस साल पहली बार ओवरऑल किया है। इसके लिए हमने अपनी इंटरनल फैसिलिटी और मशीनें अपग्रेड की थी और नए ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट्स OEM से लेके उनकी सीख लेके हमने आत्मनिर्भर तरीके से इसको अपने आप ओवरऑल किया। T-90 टैंक को 3 हाईली ट्रेन्ड जवान कंट्रोल करते हैं। ड्राइवर, कमांडर और गनर के तालमेल से जमीनी जंग का यह जंगबाज रणभूमि में गरजता रहता है। टैंक ऑपरेट कर रहे लोगों की हिफाजत करता है। टैंक के ऊपर लगा बेहद ही मजबूत कवच। T-90 टैंक दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइल को भी नाकाम करने की ताकत रखता है। T-90 भीष्म टैंक के आर्मर की परत करीब 20 इंच मोटी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, भीष्म लैस है 3rd जनरेशन के एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से। इन प्लेट्स में ऐसे एक्सप्लोसिव लगे हैं जो दुश्मन की गोली लगने पर बाहर की तरफ हटते हैं, जिससे हमला बेअसर हो जाता है। T-90 भीष्म 360 डिग्री घूमकर हमला कर सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि 360 डिग्री घूमने के बावजूद टैंक के अंदर बैठे हर क्रू मेंबर अपनी पोजीशन बनाए रख सकते हैं। भीष्म की डिजाइन ही ऐसी की गई है कि हल टरेट और एंटी एयरक्राफ्ट गन एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट कर सकते हैं। T-90 टैंक की एक और खासियत यह भी है कि हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकते हैं। हवाई खतरों से निपटने के लिए टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। इसे मैनुअली और रिमोट दोनों तरह से चलाया जा सकता है। T-90 भीष्म में 12.7 mm की बुलेट्स लगी है, जिसकी मदद से यह टैंक 2 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन के हेलीकॉप्टर को तबाह करने में सक्षम है। भीष्म में लगी गन 1 मिनट में 800 गोलियां फायर कर सकती है। जरूरत पड़ने पर यह एंटी टैंक मिसाइल दागने में भी सक्षम है। केमिकल और रेडियो एक्टिव हमला भी ये बेअसर कर सकता है। पूर्वी लद्दाख में चीन और उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की गुस्ताखियों को देखते हुए भारत कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि चीन पर भरोसा करने का मतलब 1962 की गलती दोहराने जैसा होगा। लिहाजा हिंदुस्तान लगातार अपनी युद्ध क्षमताओं को धार दे रहा है। T-90 भीष्म और जोरावर माउंटेन टैंक जैसे स्वदेशी बाहुबली भारत की बढ़ती दक्षता का नया अध्याय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात सेना के उन नए ताकतवर सारथियों की जो भारत के जांबाजों का साथ देने LAC पर जा पहुंचे हैं। ATV यानी ऑल टेरेन व्हीकल। बर्फीले इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए सेना ने ऑल टेरेन व्हीकल्स को तैनात किया है। ये वाहन हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में सेना की मोबिलिटी को बढ़ाएंगे। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक तैनात ये ऑल टेरेन व्हीकल सेना की निगरानी और ऑपरेशन क्षमता को बेहतर करेंगे। ATV को बेहद मुश्किल, ऊबड़ खाबड़ और बर्फ से पटे रास्तों पर चलने के लिए तैयार किया गया है। सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने सोशल मीडिया पर इन ऑल टेरेन व्हीकल्स की नई खेप का जोरदार वीडियो भी शेयर किया है।
इंडियन आर्मी के पास जो भी ऑल टेरेन व्हीकल्स हमारे पास आ रखे हैं, या तो अपना पोलारिस स्पोर्ट्समैन विद कैब, या तो अपना पोलारिस RZR, या अगर हम लोग JSW गेको ATOR को भी देखें, तो इससे हम लोग के जो लॉजिस्टिकल जो रिक्वायरमेंट रहते हैं, मूवमेंट को जो रिक्वायरमेंट रहते हैं, बहुत चीज़ों से इससे हम लोग को काफ़ी फायदा हो रहा है। स्पेशली जिस तरीके से इनके जो मल्टीपल मोड्स में हम लोग इनको यूज कर सकते हैं, दलदल एरिया में भी जा सकते हैं, माउंटेनस एरियाज में जा सकते हैं, रेत को भी ये ट्रैवर्स कर सकते हैं और पानी में भी ये ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो इससे हम लोग के जो मल्टी यूटिलिटी है जो। और चलिए JNT स्पेशल की आज की इस हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।